हेलो बच्चों। तो अब हम मोलैरिटी के आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन 800 ml ऑफ 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर। आपको पता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, जब इसको 800 ml ऑफ 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड को एक बीकर में हीट किया जाता है, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। इसका वॉल्यूम हाफ हो जाता है, मतलब जैसे 800 ml है तो कितना हो जाएगा? 400 ml हो जाएगा। ठीक है जी। फिर है एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड, और इतने ग्राम नाइट्रिक एसिड इवेपोरेट हो जाता है। द मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज दिस। तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसमें से इनमें क्या होता है, इसमें हल्का सा क्या होता है, आपका कंसेप्ट लगता है और बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था रूल आपको करने का, कि जो जो आपके पास है वो आप चीज़ें नोट कर लो। जैसे कि मेरे पास पहले वॉल्यूम था 800 ml, ठीक है, और मोलैरिटी थी मेरी 0.5। ठीक है जी। अब इसको हीट कर दिया तो अब ये 400 ml ही बचा। और पहले था क्या बोलते हैं, पहले कुछ वॉल्यूम था और 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इवेपोरेट हो गया। तो मोलैरिटी ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन इसकी जो मोलैरिटी है वो आपको बतानी है। तो मोलैरिटी क्या होगी? देखिए रिमेनिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम तो मेरा डिफाइंड है कि 400 ml रह गया था, जो बाद में मेरा सॉल्यूशन बचा। तो वॉल्यूम तो मेरा 400 ml में इसमें डाल दूंगी, ठीक है, और फिर इसको लीटर में चेंज कर दूंगी। मेरा मेन कंसेप्ट है कि मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं सोल्यूट के। ठीक है जी। पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स थे और बाद में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे। देखिए जो ये 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर का मतलब है कि 0.5 मोल जो है वो आपके 1 लीटर में है। 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में है? 1 लीटर। मोलैरिटी की डेफिनेशन ही यही होती है कि 1 लीटर में आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो जो ये 0.5 मोल है ये आपके हैं 1 लीटर में, है ना जी, यही है ना। लेकिन मेरा सॉल्यूशन तो 800 ml है, तो 800 ml में कितने होंगे? तो देखिए 1 लीटर का मतलब है 1000 ml में मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 मोल। ठीक है जी। 1 ml में कितना होगा? ये होगा 0.5 डिवाइड बाई 1000, और 800 ml में कितना होगा? ये होगा 0.5 अपॉन 1000 इंटू 800। ठीक है जी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 4/10, यानी कि 0.4 मोल। 800 ml में कितना है? 0.4 मोल। ओके, तो यानी कि जब तक वो इवेपोरेट नहीं हुआ उसमें HNO3 का मास कितना था? इनिशियली मास ऑफ HNO3, मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होते हैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल, यही होता है। तो यहाँ से जब आप मास निकालोगे, मास क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। तो इनिशियली मास कितना हुआ? इनिशियली मास आपका हुआ, देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे इतने आए 800 ml में, और HNO3 का मोलर मास कितना हुआ? 63। तो यहाँ से इनिशियली मास कितना आया आपका? 25.2 ग्राम, राइट। अब इसने कहा कि इतने ग्राम तो मेरा इनिशियली था, लेकिन 11.5 ग्राम मेरा उड़ भी तो गया, इवेपोरेट भी तो हो गया। तो रिमेनिंग एसिड कितना हुआ? तो
रिमेनिंग एसिड मेरा कितना बचा, 25.2 माइनस 11.5 ग्राम, इतने ग्राम, और इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे आएगा 13.7 ग्राम। बस ये आते ही मेरा तुरंत मोलैरिटी निकल जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो मुझे पता ही है, वॉल्यूम तो मुझे पता ही है। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लूंगी। ओके, तो मेरी मोलैरिटी आएगी 13.7। मोलर मास कितना है वो आपको दिया हुआ है 63 ग्राम पर मोल, 37.5 ग्राम डिवाइडेड बाय रिमेनिंग वॉल्यूम मेरा कितना है, रिमेनिंग वॉल्यूम मेरा है 400 ml डिवाइड बाय 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 400 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 13.7 इंटू 10 डिवाइड बाय 63 इंटू 4, इतने मोल पर लीटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी मोल पर लीटर कैसे, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 0.54, या फिर आप लिखोगे 54 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। मैंने 10⁻⁻2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 10⁻⁻2 की टर्म्स में पूछ रहा है, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 54। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A commercially sold concentrated HCl is 35% HCl by mass। ठीक है, कमर्शियली जो आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl बेच रहे हैं उसमें 35% HCl, इसका मतलब बाकी सब क्या है, बाकी सब पानी है 65%। If the density of the commercial acid is this, the molarity of this solution is, डेंसिटी अगर ये है, डेंसिटी अगर ये है तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कैसे निकालना है। ठीक है, तो मोलैरिटी देखिए, आपको मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम आपका है किसका, सॉल्यूशन का। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और ये आपका वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का है ही। ठीक है जी, मास क्या है, मास जहां परसेंटेज में जितना आपको दिया हुआ है उसको ही मान लेते हो, तो ये हो जाएगा 35 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा HCl का, कितना होगा 35.5 प्लस 1 यानी 36.5, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ, ये डेंसिटी इसीलिए दी हुई है। देखिए अगर 35 ग्राम ये है, 35 ग्राम HCl है, इसका मतलब 100 ग्राम क्या है, पूरा सॉल्यूशन का वेट है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 100 ग्राम। लेकिन मुझे वॉल्यूम चाहिए किस में, लीटर में चाहिए, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको मैं डिवाइड कर दूँ किससे, डेंसिटी से, 1.46 ग्राम पर ml। ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, राइट। अब ये तो ml में हो गया जी, है ना, ग्राम पर ml। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, 35 ये क्या है, 35 डिवाइड बाय 36.5 मोल, यहाँ मोल बचेगा, और यहाँ बचेगा 100 डिवाइड बाय 146 ml, ये ml ऊपर चला जाएगा ना। अब ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ मोलैरिटी को, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 36.5 डिवाइड बाय, ये तो मोल है, और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.46 ml को मैं लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, ये हो जाएगा लीटर में चेंज। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे
तो दूर वाले की मल्टीप्लाई दूर वालों से कर लो, पास वालों की पास के साथ। तो 35 इंटू 1.46 इंटू 1000 डिवाइड बाय 36.5 इंटू 100 मोल पर लीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अब आप इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा 14 मोल पर लीटर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If 80 gram of copper sulfate is dissolved in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of copper sulfate solution is this. The value of x, और आपको देखिए इनमें जो इनमें x पूछते हैं ये नियरेस्ट इंटीजर पूछते हैं। तो देखिए, तो कॉन्सेंट्रेशन किस में दी है? मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी की टर्म्स में दी है कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका मोलैरिटी क्या होता है? वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास मेरा 80 ग्राम है और मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसने मोलर मास इस बार दिया नहीं है। तो मोलर मास मैं इसी का निकालूंगी, है ना। तो मोलर मास में निकाल लेती हूँ यहाँ पे। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। कॉपर का कितना होता है? कॉपर का दिया हुआ है 63.54। सल्फर का कितना है? 32.00। फिर 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, 16 4 जा 64, है ना। तो 64 लिख लेंगे यहाँ पे। और आपको पता है H2O का 18 होता है, 18 5 जा 90। इनको ऐड कर लेते हैं। टू 49.54 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम मेरा दे ही रखा है 5 लीटर। ठीक है, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अब इसमें ये तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? देखिए इसमें तो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो आपको फ्रैक्शन में नहीं है उसके डिवाइड में 1 मान लो। तो अब दूर वाले की दूर के साथ 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 249.54। ठीक है, ये मोल तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और लीटर नीचे हो जाएगा। तो मोल पर लीटर में आ रहा है, राइट। यही आना चाहिए मोलैरिटी में तो, क्योंकि यहाँ पे मोल पर लीटर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए आपको इसको कैसे सोल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें नियरेस्ट इंटीजर है तो कैसे सोल्व करना है। 80 तो आपका हो गया, 80 1 जा 80। तो आप इसके 2 पॉइंट इधर खिसकाइए। जब आप 2 पॉइंट इधर खिसकाएंगे हो जाएगा 2.4954। ठीक है, जब आप इसके 2 पॉइंट इधर खिसकाओगे तो इसका मतलब इसमें 10⁻² क्या हो जाएगा? क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड पॉइंट को मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। तो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड किया तो ये 10⁻² आ गया, राइट। यहाँ आ गया आपका मोल पर लीटर। फिर है 80। अब आपको क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है। तो जैसे 4 के आगे 9 है ना। तो 9 है यानी 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या कर देंगे? 4 की जगह 5। ये एक बढ़ जाएगा तो ये जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी? ये पॉइंट हटाऊंगी और यहाँ पे ऊपर 10 कर दूंगी, राइट। तो अब देखिए एक 10 से एक पावर कैंसिल और ये जो बाकी का एक 10 बचा इससे ये कैंसिल। 8/20 25। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.32, राइट। अब मैं अगर इसको राइट की साइड मूव कराऊं, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा? तो मेरा आएगा 10⁻माइनस में चीजें जाएंगी। ठीक है, देखिए इसमें हमने ये सोल्व कर रहे हैं, तब से ये सोल्व करके 0.32 आएगा। लेकिन देखिए
इसमें वॉल्यूम भी तो है 5 लीटर, तो यहाँ पे इंटू 5 भी तो करेंगे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 5, राइट, क्योंकि ये सोल्व करके तो 0.32 आ गया। ये हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व करेंगे हो जाएगा 0.064, या फिर जब इसकी पॉइंट आप राइट साइड मूव करोगे तो ये आएगा 64 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी कि x की वैल्यू आपकी आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी क्या, 64। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व in 500 ml of water, neglecting the change in volume. ठीक है, the concentration of the resulting solution is 10⁻⁻1 की टर्म में लेना है और NaOH की टर्म्स में लेना है, मतलब जो आपको सोल्यूट लेना है वो आपको NaOH लेना है। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, सोल्यूट के, राइट, कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी पूछ रहे हैं, NaOH सॉल्यूशन के, राइट। तो देखिए इसने बोला है कि जब आप 20 ग्राम 500 ml में मिक्स करोगे तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम मोलैरिटी में जो वॉल्यूम का टर्म लेते हैं वो सॉल्यूशन का लेते हैं। तो देखिए मोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो मुझे पता है 500 ml है, वॉल्यूम का तो मुझे पता हो गया 500 ml, बस मुझे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, राइट। तो उसके लिए मैं इसमें मोल कंसेप्ट यूज करूंगी। कैसे, देखिए Ne2O प्लस H2O ये मेरी रिएक्शन है। यहाँ से देखिए कि 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर टू गिव 2 मोल्स ऑफ NaOH। 1 मोल का मीन्स है इसका मोलर मास, इसका जब मोलर मास निकालेंगे आप 2 × 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि 46 16 6 6 2 12 1 5 4 and 1 5 and 6, यानी कि 62 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, ये तो ये H2O का तो रोल नहीं है क्योंकि NaOH का पूछा हुआ है और Na2O का हमें डेटा दिया हुआ है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के 18 ग्राम के साथ, वाटर में 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स ऑफ NaOH देता है। 1 मोल ऑफ NaOH में कितना होता है, NaOH का निकाल लीजिए आप, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जब आप इसको ऐड करोगे आएगा 40, तो ये देता है 40 ग्राम। लेकिन मेरे 2 मोल्स है ना, तो 40 × 2 ये देगा 80 ग्राम, राइट। तो यहाँ से देखिए 62 ग्राम मेरा दे रहा है, 62 ग्राम ऑफ Na2O मेरा दे रहा है 80 ग्राम ऑफ NaOH, राइट। तो 1 ग्राम ऑफ Na2O कितना देगा मेरा 80/62, ये डिवाइड में आ जाएगा 80/62 ग्राम ऑफ NaOH। लेकिन मेरा 1 ग्राम थोड़ा ही है, मुझे गिवन कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम कितना देगा, 20 ग्राम ऑफ Na2O देगा मेरा 80/62 इंटू 20 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि यहाँ से मुझे मास तो पता चल गया, राइट। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी सिंपली सॉल्यूट के और डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, ये तो मेरा मास आ गया, तो 80 × 20 डिवाइड बाय 62, ठीक है, ये तो मेरा हो गया मास, इतने ग्राम, डिवाइड बाय NaOH का मास कितना है, मोलर मास। क्या होता है, आप जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो कैसे निकालते हो, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हुआ इसका
40, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम मेरा कितना है, वॉल्यूम मेरा है 500 ml। उसने बोला था कि भाई जो चेंज है नेगले उसे तुम मानो ही मत, ठीक है। तो देखिए इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब सॉरी 1000 से डिवाइड कर दूंगी टू कन्वर्ट इट इनटू किस में, लीटर में, राइट, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000, राइट। अब देखिए पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 62 के साथ, क्यों, देखिए इसके डिवाइड में आप 1 मानोगे ना, इसको भूल जाओ नीचे वाली टर्म को, सिर्फ इसमें देखो, इसको आप जब सोल्व करोगे तो 80 इंटू 20 इंटू 1 हो जाएगा और 62 इंटू 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इंटू 20 अपॉन 62 इंटू 40, राइट, इतने ग्राम। और ये नीचे आपको पता है ये ग्राम पर मोल में था और मैंने बताया था ये मोल ऊपर चला जाएगा, जब ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा तो मोल ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड बाय ml से ml कैंसिल हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 500 वन जा 500 और 500 टू जा 1000, यहाँ पे 1/2 और ये लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा लीटर। अब आप देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनकी इसमें, ये हो जाएगा 80 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 62 इंटू 40, क्या आ जाएगा ये, मोल पर लीटर, राइट। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये 20 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली बचेगा 80/62, ठीक है जी। जब इसको सोल्व करेंगे ये आपका आएगा 1.29 मोलर। अब मुझे देखना है इसको जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे ये ऑलमोस्ट 13 आ जाएगा, क्योंकि 2 के आगे क्या है 9, तो ये एक बढ़ जाएगा 13 मोलर। अब मुझे देखना है कि ये कैसे में इसने दिया 10⁻⁻1 की टर्म, ये 1.3 आ जाएगा। देखिए जब मैं राइट की तरफ मूव करूंगी तो क्या होगा, 10⁻, निगेटिव में जाएगी, तो जब मैं एक प्लेस राइट करूंगी तो 13 इंटू 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपकी वैल्यू आएगी 30। The molarity of solution prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid in 250 ml of water in mole per liter is this. The value of X is this. तो molarity आपको पता ही है क्या होती है, number of moles of solute, solute यहाँ पे oxalic acid है, divided by volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेती हूँ, पहले मैं एन की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये होता है मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 6.3 ग्राम, मोलर मास का खेल है इसमें, इसका मोलर मास निकालना है, ठीक है, और ये सब दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकाल लो, H2 2 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, C2 यानी कि 2 इंटू 12 और फिर O4 4 इंटू 16 और H2O का आपको पता है 18 होता है, 18 टू जा 36, इनको सोल्व कर 2 1 जा 2, 12 टू जा 24, 16 4 जा 64 एंड 36, ठीक है जी। इसको जब आप करेंगे क्या सोल्व करेंगे, ये आएगा 6 4 10 4 14 एंड 2 16 16 9 एंड 2 11 एंड 1 126। तो इसका सोल्यूट का आपका जो मोलर मास आया वो आया 126 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम का आपका पता ही है कितना है 250 ml। इसको आपको लीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे ml पर लीटर। मैंने बता रही हूँ बार बार, ये कैंसिल हो जाएंगे, मोल ऊपर ये लीटर ऊपर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 6.3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 126 इंटू 250 और आगे क्या आ जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा ना, मोल और ये लीटर यहाँ, तो मोल पर लीटर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 6.3 इंटू 4 डिवाइड बाय 126 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी
देखिए इससे यहाँ पे कीजिए, ये हो जाएगा 63 2 ज़ा 126 0 0 हो जाएगा 4/20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा 1/5 मोल पर लीटर। अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, जब इसको करोगे अब किसकी टर्म्स में, 10⁻⁻²। ठीक है जी, जब आप इसको राइट की साइड मूव करोगे तो आपका क्या आएगा, 10⁻⁻10⁻⁻ में जाएगा। जब एक प्लेस करोगे, जब 2 से एक प्लेस करोगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, लेकिन मेरा 10⁻² हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एक 0 बढ़ा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो 2 प्लेस करेंगे तो 20 × 10⁻²। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी आएगी 20। अगर ये समझ में ना आए तो देखिए, जैसे मेरा 0.2 आया है ना, ठीक है 0.2 आ गया मेरा, मुझे चाहिए 10⁻²। तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻² से डिवाइड कर लो। ये 10⁻², इसे तो छेड़ना नहीं क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ही, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, हो जाएगा 0.2 × 10⁻² का मतलब क्या होता है 100 इंटू 10⁻²। ये हटाओ 10, एक से एक गया, ये हो जाएगा 20 × 10⁻²। जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। देखिए हमें क्या आदत होती है, देखिए मोलैरिटी निकालेंगे, बिल्कुल सिंपली खुश हो जाएंगे कि दो लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। फिर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट करेंगे, है ना। वॉल्यूम मेरा 100 ml दिया है ना। इसमें मैं फटाफट इसको क्या करूँगी, लीटर में भी चेंज कर दूंगी। ठीक है, मैं सोल्यूट क्या लगा दूंगी 3.45 डिवाइड बाय, और इसका मोलर मास निकाल लूंगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। मोलर मास के लिए मैं देखो इसको सारे सब के दिए हुए हैं इसने, है ना, जैसे हम अब तक निकाल ही रहे थे। 3 × सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कितना, फॉस्फोरस का कितना हुआ 31, प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ 16। ऐसे मैं इनको करके सबको ऐड करके निकालूंगी, लेकिन नहीं, इसने बोला है कि इतने ml ऑफ सॉल्यूशन आपका कंटेन्स करता है इतने ग्राम ऑफ सोडियम। तो सिर्फ सोडियम बोला है, तो जो ये मेरा मास है ये सिर्फ सोडियम है। तो जो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी वो सिर्फ सोडियम के निकालूंगी, और जो मैं मोलर मास रखूंगी इसके नीचे वो सिर्फ सोडियम का रखूंगी। तो ये 3.45 ग्राम हो गया सोडियम, और डिवाइड बाय Na3, तो 3 इंटू जो सोडियम का मोलर मास है वो रखेंगे 23 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 100 ml, और इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से टू चेंज इनटू लीटर। तो ये हो जाएगा 3.45 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 इंटू 23, और ये आपका हो जाएगा मोल पर लीटर। यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5। तो मुझे चाहिए 10⁻² में, तो जब मैं राइट साइड पॉइंट मूव करूंगी तो 10 नेगेटिव में जाएगा, तो मुझे 2 पॉइंट करना है। तो एक तो 5 हो गया, ये पॉइंट यहाँ, इससे एक आगे और, तो एक 0 लगा लूंगी इंटू 10⁻²। तो जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें वैल्यू आएगी 50। तो ये क्वेश्चन में ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है। अगला क्वेश्चन है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज दिस, द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज दिस। अब कॉन्सेंट्रेशन दे दी किसमें, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर का मतलब है वॉल्यूम तो दे ही दिया, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। ठीक है, मास हो गया 0.72 ग्राम। तो सिर्फ मोलैरिटी निकालनी है, तो मुझे चाहिए क्या, सिर्फ मोलर मास। तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मेरा 1 लीटर है ही, मास मेरा हो गया 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम। मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास आप निकालेंगे C6H12O6। कैसे,
6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ऐसे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 एंड 16 6 जा 96। जब आप इनको ऐड करोगे ये आएगा 180, यानी कि मेरा मोलर मास आ गया 180 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा 0.72 डिवाइड बाय 180 मोल पर लीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ मोलर। तो जो ये फिल इन द ब्लैंक है इसमें वैल्यू आएगी 4।